कक्षा 12 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 कला अर्थशास्त्र, पार्ट 1 का 5वां अध्याय बाजार संतुलन का हम अध्ययन कर रहे थे। इसमें प्रश्न नंबर 4 जो दिया हुआ है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न देखिए, क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है संतुलन कीमत से अधिक और संतुलन कीमत से कम। इन दोनों जो सवाल दिए हुए हैं पॉइंट, इन दोनों का हम विस्तार से आज समझेंगे। क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है पॉइंट 1 संतुलन कीमत से अधिक और संतुलन कीमत से कम। तो पहला आइए देखते हैं बाजार संतुलन। बाजार संतुलन मैंने पहले आपको बताया था कि बाजार संतुलन वह स्थिति है जहाँ पर बाजार में वस्तुओं की मांग और बाजार में वस्तुओं की पूर्ति दोनों जहाँ बराबर हो, मांग और पूर्ति जहाँ बराबर हो जाती है तो वही बाजार संतुलन की स्थिति है। तो पहला जो पॉइंट है इसमें कह रहा है कि संतुलन कीमत से अधिक, अगर संतुलन कीमत से अधिक हो जाती है तो क्या होगा। आइए इस पर देखते हैं। जब बाजार में जो बाजार कीमत है संतुलन कीमत से अधिक हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि मूल्य बढ़ जाएगा, और जब मूल्य बढ़ जाएगा तो जो विक्रेता है उसको लाभ होगा और वो क्या करेगा, उत्पादन को बढ़ा देगा, पूर्ति को बढ़ा देगा। ये स्थिति होगी। संतुलन कीमत से अगर अधिक हो जाएगी तो मूल्य बढ़ने के कारण जो विक्रेता होता है वह क्या होता है, मूल्य को बढ़ा देता है और इस वजह से बाज़ार में उसकी मांग कम हो जाएगी। तो इसमें जो दिया हुआ है, आइए इसको क्रम से देखते हैं। यदि बाज़ार में प्रचलित मूल्य संतुलन कीमत से अधिक है तो मांग में कमी आएगी। मैंने आपको बताया कि अगर बाज़ार में संतुलन कीमत से अधिक मूल्य हो जाता है तो मांग क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि कीमत बढ़ गई तो मांग उसकी कम होगी। इसकी दो कारण हैं। पहला है विक्रेता ऊंची कीमत पर अधिक मात्रा बेचने के उद्देश्य से पूर्ति को बढ़ा देगा। जो विक्रेता है, कंपनी फर्म है, वो क्या होती है, जब कीमत बढ़ जाएगी तो क्योंकि उसको लाभ ज़्यादा मिलेगा इसलिए वो पूर्ति को बढ़ा देगा, प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। और दूसरी स्थिति है कीमत बढ़ जाने के कारण उपभोक्ता कम वस्तुएं खरीदेगा। यानी बाज़ार में जब संतुलन कीमत से कीमत अधिक हो जाएगी तो जो उपभोक्ता है, कस्टमर है, वो क्या करेगा, वह जो है कम वस्तुएं खरीदेगा, क्योंकि कीमत बढ़ गई तो वो डिमांड कम हो जाएगी, वो कम वस्तुएं खरीदेगा, जिससे बाज़ार में कमी आएगी। जब उपभोक्ता डिमांड कम करेगा, उपभोक्ता वस्तुएं कम खरीदेगा तो क्या हो जाएगा, बाज़ार में कमी आएगी। यानी वो सामान खरीद ही नहीं रहा है तो बाज़ार में कमी आएगी। बाज़ार में पूर्ति की अधिक की स्थिति हो जाने के कारण जब बाज़ार में मांग कम हो जाएगी तो पूर्ति क्या हो गई, पूर्ति ज़्यादा हो गई, क्योंकि उपभोक्ता जो विक्रेता है उत्पादन बढ़ा दिया है लाभ कमाने के उद्देश्य से। अब यहाँ लाभ जो कीमत ज़्यादा बढ़ गई तो कीमत ज़्यादा बढ़ने के कारण उपभोक्ता उसकी मांग नहीं कर रहा है, इसलिए मांग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब पूर्ति ज़्यादा हो गई। तो बाज़ार में पूर्ति की अधिक यानी पूर्ति की अधिक हो जाने की स्थिति में बाज़ार में विक्रेताओं के मध्य प्रतियोगिता आरंभ हो जाए। यही आपको पॉइंट समझना है। प्रतियोगिता का मतलब यह है कि बाज़ार में पूर्ति ज़्यादा है, उत्पादन ज़्यादा है, सामान ज़्यादा है और मांग कम हो रही है कीमत बढ़ जाने के कारण। तो जो विक्रेता हैं उनके मध्य प्रतियोगिता हो जाएगी, जो बेचने वाले हैं उनकी जो कंपनी फैक्ट्री हैं उनके मध्य प्रतियोगिता हो जाएगी। तो प्रतियोगिता होने के कारण क्या होगा, वे सोचेंगे हमारा माल ज़्यादा निकले, ज़्यादा सप्लाई हो। तो प्रतियोगिता हो जाने के कारण कीमत घटना प्रारंभ हो जाती है। यानी जहाँ प्रतियोगिता होती है वहाँ कीमत पुनः संतुलित हो जाता है, वो कम से कम लाभ पर अपनी वस्तुओं को निकालना चाहते हैं। तो इसमें देखिए दो चीज़ें हमारे सामने आई। पहला तो हो गया ऊंची कीमत पर जो विक्रेता है ज़्यादा पूर्ति करने लगेगा, और दूसरी स्थिति है कीमत बढ़ जाने के कारण उपभोक्ता कम वस्तुएं खरीदेगा, जिससे बाज़ार में कमी आएगी। बाज़ार में पूर्ति की अधिक स्थिति हो जाने के कारण बाज़ार में विक्रेताओं के मध्य प्रतियोगिता आरंभ हो जाएगी। यानी प्रतियोगिता आरंभ हो जाने के कारण क्या होगा, धीरे धीरे कीमत फिर घटने लगेगी। तो यह बाज़ार में संतुलन कीमत से अधिक हो जाने की स्थिति है। दूसरा है संतुलन कीमत से कम। आइए इसको देखते हैं। जब संतुलन कीमत, मैंने पहले फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ, संतुलन कीमत वह है जहाँ मांग पूर्ति बराबर होती है। लेकिन अगर संतुलन कीमत से कम हो जाती है, बाज़ार में संतुलन कीमत से जो कीमत कम हो जाती है तो क्या हो जाती है, इसका मतलब वस्तुओं का मूल्य घट गया, वस्तुओं का मूल्य घट जाएगा तो उसकी मांग बढ़ जाएगी।
तो आइए देखते हैं, यदि बाजार में प्रचलित मूल्य संतुलन कीमत से कम है तो मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। भाई कीमत घट गई तो मांग में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी। इसके दो कारण हैं। प्रथम, कीमत कम हो जाने के कारण उपभोक्ता अधिक वस्तुएं खरीदेगा। जब किसी वस्तु का मूल्य घट जाएगा तो जो कस्टमर है, उपभोक्ता है, वो ज़्यादा खरीदेगा, जिससे मांग में वृद्धि होगी। अब ज़्यादा खरीदेगा तो मांग क्या हो गई, मांग बढ़ गई। दूसरी स्थिति है, विक्रेता उत्पादित वस्तु की कीमत कम हो जाने के कारण वस्तु की पूर्ति घटा देंगे। अब देखिए विक्रेता क्या कर रहा है, विक्रेता उत्पादित वस्तु की कीमत कम हो जाने के कारण, यानी उसके पास जो सामान है, जो वस्तु है, वो कीमत कम हो गई, तो कम होने के कारण क्या हो जाएगा, जो उत्पादित वस्तु है, विक्रेता उत्पादित वस्तु की कीमत कम हो जाएंगे, वस्तु की पूर्ति घटा देगा। जब उसकी वस्तु की कीमत कम हो गई, मूल्य गिर गया, तो जो विक्रेता क्या करेगा, वो पूर्ति घटा देगा, कम उत्पादन करेगा कि उसको लाभ कम मिल रहा है, और इसका परिणाम यह होगा कि मांग मात्रा पूर्ति मात्रा से अधिक हो जाएगी। और जब फिर पुनः रेट गिर गया, मांग मात्रा पूर्ति मात्रा से अधिक हो जाएगी, यानी मूल्य गिर जाने के कारण जो मांग है पूर्ति से ज़्यादा हो जाएगी। मूल्य जब गिर जाएगा तो पूर्ति क्या हो जाएगी, मांग मात्रा पूर्ति मात्रा से अधिक हो जाएगी, यानी मूल्य गिर जाने के कारण मांग जो है बढ़ जाएगी। डी ग्रेटर देन यस, यानी सप्लाई से डिमांड ज़्यादा है। बाजार में अधिक की स्थिति में विक्रेता कीमत बढ़ा देंगे। जब बाजार में मांग बढ़ जाएगी तो विक्रेता क्या करेंगे, मांग को बढ़ा देंगे। जब मांग बढ़ती है तो विक्रेता मूल्य को बढ़ा देते हैं। उनके लाभों में वृद्धि होगी तथा पूर्ति में वृद्धि होगी, यानी कीमत, अब बाजार में अधिक की स्थिति में विक्रेता कीमत बढ़ा देंगे। जब अधिक मांग हो रही है तो कीमत बढ़ा देते हैं, और जब कीमत बढ़ा देते हैं तो विक्रेता को लाभ होगा या लाभ में वृद्धि होगी, और वे पूर्ति में वृद्धि करेंगे, यानी फिर पुनः वो जो अपना प्रोडक्शन है, उत्पादन है, बढ़ा देंगे। तो ये जो सवाल था, संतुलन कीमत से अधिक हो जाने पर क्या हो जाता है, इसकी दो स्थिति हमने आपको बता दिया, क्या बाज़ार में इसकी क्या स्थिति होगी, और जब संतुलन कीमत से कम हो जाएगी तो इसकी क्या स्थिति होगी। ये मैंने भली भांति आपको समझा दिया है। इसको कई बार आप सुनें, कई बार आप पढ़ें, कापी पे इसको नोट करें, और अगर किसी तरह का इसमें कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और जो है अपनी जो समस्या है उसका समाधान स्वयं करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।